Okay, students, good evening. आपका इसमें रीमन इंटीग्रल चल रहा था। हमने क्वेश्चंस कराए थे, कल थ्योरम भी कराई थी। ओके। अच्छा, आज फिर थ्योरम कराते हैं, एक फिर क्वेश्चन कराते हैं। ये तो करा दी कल हमने, मोनोटोनिक। देखिए, थ्योरम है, थ्योरम कल कंप्लीट कर देंगे बेटा। रीमन है ना थ्योरम। एफ सच दैट क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी टू आर बी ए मोनोटोनिक बाउंडेड फंक्शन तो होना ही चाहिए, है ना। बी ए मोनोटोनिक फंक्शन, बी ए मोनोटोनिक बाउंडेड फंक्शन देन एफ इज रीमन इंटीग्रेबल, देन एफ इज रीमन इंटीग्रेबल, तब एफ फंक्शन आपका रीमन इंटीग्रेबल होगा। मोनोटोनिक कहा है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, देखिए, लेट प्रूफ मोनोटोनिक है तो हमने मान लिया लेट एफ एक्स इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन इन ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, देन तब एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ बी और ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ए। अगर आपने यहाँ से मोनोटोनिक बाउंडेड हटा दिया ना वर्ड, तब भी सही रहेगा। मोनोटोनिक फंक्शन, क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्लोज इंटरवल में बाउंडेड ही होगा। मोनोटोनिक फंक्शन देन एफ इज, आप यही रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन क्लोज इंटरवल में बाउंडेड ही होता है। इंटरवल फाइनाइट हो, लेकिन ए और बी फाइनाइट है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ये f इज बाउंडेड। ठीक है, देखिए, क्योंकि f इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक है, बाउंडेड, देन इन्फीमम ऑफ f इन, सबसे छोटी वैल्यू f ही है, और सुप्रीमम ऑफ f इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी एफ बी। ठीक, तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दैट देयर एग्जिस्ट डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, है ना। ठीक है, देखिए, कंसीडर ए पार्टीशन, कंसीडर ए पार्टीशन P, कंसीडर ए पार्टीशन P ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा B such that P equal to x equal to x naught x1 dot dot xr minus 1 comma xr dot dot x u
n equal to b. For given epsilon greater than 0, then there exists then डेल्टा r इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन, कितना भी छोटा कर सकते हैं। अब सुप्रीमम और इन्फीमम में तो इस पॉजिटिव वैल्यू से इसको क्या कर दिया, छोटा। ठीक है, अब वही इन्फीमम सुप्रीमम लिखिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा जरा बताइए। देखिए इधर सुने, स्मॉल एम आर इन्फीमम ऑफ एफ इन आई आर, आई आर का मतलब एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो एफ एक्स आर माइनस 1 छोटी वैल्यू पर छोटी आएगी क्योंकि इस इंटरवल में ये वैल्यू छोटी है। और कैपिटल एम आर सुप्रीमम ऑफ एफ इन आई आर, कितना, एक्स मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, तो कितनी आ जाएगी ये एफ एक्स आर, ये सुप्रीमम और इन्फीमम हो गई। नाउ आप ऐसा जानते हो यू पी कॉमा एफ माइनस एल पी कॉमा एफ इक्वल टू क्या, समेसन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर माइनस समेसन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा आर। राइट, मैंने क्या किया, समेसन आर इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आर माइनस कैपिटल एम आर इन्फीमम सुप्रीमम की वैल्यू रख दी और डेल्टा आर बाहर निकाल दिया। डेल्टा आर की वैल्यू क्या मानी है आपने, ये तो कितना, ये यू पी कॉमा एफ माइनस एल पी कॉमा एफ, यहाँ वैल्यू रख दो बेटा इसकी डेल्टा आर की, दैट, तो ये वैल्यू इधर वाली बड़ी है ना, तो जो यू कल है खत्म होके क्या आ जाएगा, ग्रेटर एप्सिलॉन अपॉन कितना एफ वी माइनस एफ ए प्लस 1 और समेसन आर इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर है आपका एफ एक्स आर माइनस एफ एक्स आर माइनस 1। ओके ठीक है, अब एक बात जरा देखिए, मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया, मैं इसकी वैल्यू यहाँ निकाल लेता हूँ अलग से। ठीक, क्या है, देखो समेसन आर इक्वल टू 1 to n, इधर लिख लें या इधर लिख लेते हैं, यूपी कॉमा एफ, तो देखिए यूपी कॉमा एफ माइनस एल पी कॉमा एफ लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ वी माइनस एफ ए प्लस 1। इस समेसन को ओपन कर दो, क्या लिखोगे यहाँ, एफ एक्स 1 माइनस एफ एक्स नॉट, अगली वैल्यू आएगी एफ एक्स 2 माइनस एफ एक्स 1, ऐसे ही खोलते जाएंगे तो एफ एक्स 3 माइनस एफ एक्स 2, लास्ट वैल्यू यहाँ आएगी एफ, यहाँ लिखे देता हूँ प्लस एफ एक्स एन माइनस एफ। आपको कुछ नजर आ रहा होगा क्या, देखो इसकी फर्स्ट और इसकी लास्ट खत्म, इसकी फर्स्ट इसकी लास्ट, इसकी फर्स्ट यहाँ लास्ट और इसकी लास्ट कहीं यहाँ खत्म, तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन अपॉन एफ वी माइनस एफ ए प्लस 1। राइट, पार्टीशन में बचा क्या हमारे पास, यहाँ ये बचा एफ एक्स एन माइनस
एफ एक्स नॉट, देख लो ये एफ एक्स एन पॉजिटिव और एफ एक्स एन नेगेटिव। अब पार्टीशन में कितना है, एफ बी माइनस एफ ए +1 +1। अब एक्स एन की वैल्यू लगा दो, पार्टीशन में कितनी है, एफ बी माइनस एफ ए। मैं इस रिजल्ट को ऐसे लिख दूं तो देखो, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए +1, राइट। और यहां क्या लिख दिया मैंने, एप्सिलॉन। ये वैल्यू किससे छोटी होगी बताओ, एप्सिलॉन से नहीं छोटी होगी। अरे नीचे ऊपर कितना, एफ बी माइनस एफ ए। सपोज करो, सपोज मैं ऐसा मान लूं, समझाने के लिए मान रहा हूं ऐसा, सपोज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन, ये अल्फा मान लिया या 2 मान लिया, चलो, तो एफ बी माइनस एफ ए +1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, <2/3 एप्सिलॉन। और इसमें कितने का मल्टीपल है, ये 2/3, तो ये <एप्सिलॉन, राइट। तो क्या बताओ, यहां से ये समझाने के लिए बता दिया था मैंने। तो यही वैल्यू किससे < हो गई, दिस इज एप्सिलॉन। तो कितना, इसलिए यू पी कॉमा एफ माइनस एल पी कॉमा एफ एप्सिलॉन। इसलिए एफ इज रीमन इंटीग्रेबल। तो मोनोटोनिक फंक्शन भी कैसा होता है, रीमन इंटीग्रेबल, राइट। अब है नेक्स्ट ये है कि देखिए, रिमार्क if f such that close interval a comma b to r be a bounded function and having infinite points of discontinuity, having infinite points of discontinuity, then f is रीमन इंटीग्रेबल होगा कब, if the infinite set of points of discontinuity has finite limit points, हर कंटिन्यूअस फंक्शन तो रीमन इंटीग्रेबल होता ही है, लेकिन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन भी रीमन इंटीग्रेबल होता है अगर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे हो, इनफाइनाइट सेट हो, और उसके जो लिमिट पॉइंट्स निकाले जाएं वो लिमिट पॉइंट्स कैसे आ जाएं, फाइनाइट। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है सब पेपर में, है ना। तो मैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके, वो करा रहा हूँ एग्जाम में बेटा, इसके आते हैं ये क्वेश्चन।
ये है क्वेश्चन। अच्छा, कुछ सीरीज हैं, ये आपको थर्ड सेमेस्टर में मैथमेटिकल मेथड्स में फोरियर सीरीज में इनके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। वो फिलहाल मैं सीरीज लिखे देता हूँ, वो आपको याद रहनी चाहिए, है ना, ये याद कर लीजिएगा प्लीज। नोट, रिमेंबर इट, 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर। इस टाइप की कोई इनफाइनाइट सीरीज है तो इसकी वैल्यू होती है पाई स्क्वायर अपॉन 6। याद रहे बेटा एग्जाम के लिए। इसका प्रूफ जो मिलेगा आपको थर्ड सेमेस्टर में फोरियर सीरीज में मिलेगा। राइट, जिन बच्चों ने पढ़ी होगी फोरियर सीरीज थर्ड सेमेस्टर, आप लोगों को नहीं पढ़ा फर्स्ट सेमेस्टर वालों ने, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, चलिए ये रिजल्ट आपको याद है और मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस रिमार्क पर पेपर में आता है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन ये है इस रिमार्क पर बेस्ड, हर साल आता है बेटा ऐसा सवाल, इंपॉर्टेंट है, सब बच्चे कर लें। क्वेश्चन ये है, शो दैट द फंक्शन, शो दैट द फंक्शन, so that the function f defined by, so that the function f defined by, ये डिफाइन करके दे दिया कि एफ एक्स बराबर 1/2 की पावर n है और ये कह दिया व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 की पावर n और ग्रेटर देन 1/2 की पावर n माइनस 1, और ये कहा है इसने n इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक, और ये कहा है कि f 0 की वैल्यू 0 है, f 0 की वैल्यू 0 है, ये फंक्शन डिफाइन है। ठीक, इज रीमन इंटीग्रेबल, ये गिवन है, सो दैट ये इज f इज रीमन इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1, f जो है वो रीमन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल 0, 1 पर, ऑल्दो इट हैज इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बस ये है क्वेश्चन। ठीक है, जबकि इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, वो मैं दिखवा देता हूं कैसे है। तो देखिए जरा सॉल्यूशन, मैंने क्या किया, एफ एक्स फंक्शन ये डिफाइन है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी कि एन की जगह मैंने 1 रख दिया। राइट, यहां से रखो, एन की जगह यहाँ 0 है तो एन की जगह 0 रखो, तो x इज लेस देन इक्वल टू 1, एन की जगह 0, 2 की पावर 0 1, और ग्रेट एन की जगह 0 रखो, एन की जगह 0 रखोगे और यहाँ एन की जगह 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, एन की जगह 0, 2 + 1 है बेटा, ये 2 + 1 दिया है क्वेश्चन में। ठीक, एन की जगह 0 रखेंगे तो ग्रेटर देन 1/2, और एन की जगह यहाँ 0 रखेंगे तो 2 की पावर 0 1, तो फंक्शन की वैल्यू हो गई 1। अब एफ एक्स बराबर ही क्या हो जाएगी वैल्यू, एफ एक्स की ही वैल्यू निकालना है अलग अलग इंटरवल में। अब देखो एन की जगह मैंने 1 रखा तो लेस देन इक्वल टू 1/2 और ग्रेटर देन 1/2 का स्क्वायर, एन की जगह 1 रखा है, 1 रखेंगे तो कितनी हो गई 1/2। अब क्या हो जाएगी वैल्यू, x इज लेस देन 1/2 की पावर 2, एन की जगह 2 रखना है और ग्रेटर देन 1/2 का क्यूब, एन की जगह 2 रखना है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई 2 स्क्वायर। राइट, इसी तरीके से हम कंटिन्यू वैल्यू रखते जाएंगे, तो n टेंस टू इन्फिनिटी जैसे ही रखेंगे तो देखो यहाँ रखा n टेंस टू इन्फिनिटी,
हमने ऐसा कहा है आपसे क्योंकि यहाँ इधर लिखे देते हैं, क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, a की पावर n इन्फिनिटी होता है इफ a इज ग्रेटर देन 1। अब मैं यहाँ लगाऊं n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 2 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये भी 0, तो कितनी आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू 0। कब? जब x इक्वल टू 0 है। ये दे रखा था क्वेश्चन में, आगे राइट, x इक्वल टू 0। तब पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हैं? x की वैल्यू इक्वल, देखो कौन कौन सी वैल्यू x की इक्वल है। तो देखो x की वैल्यू 0 के इक्वल है, x की वैल्यू 1 के इक्वल है, x की वैल्यू 2 के इक्वल है, x की वैल्यू 2 स्क्वायर के इक्वल है, ऐसी और भी आती जाएंगी, n की वैल्यू रखते गए थे। तो अब इक्वल वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। यहाँ वैल्यू पहले कितनी थी, x इक्वल टू 1 पर 1, 1/2 पर 1/2, जैसे जैसे x की वैल्यू बदलती आ रही है वैल्यू चेंज है यहाँ पर इंटरवल में। तो हर इंटरवल में तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन जैसे ही हम इस इंटरवल से इस इंटरवल में गए, राइट, तो क्या हुआ, 1/2 पर x इक्वल टू यहाँ 1 है, क्या यहाँ 1 आ सकता है? नहीं आ सकता, है ना। तो x इक्वल टू 1 में इस फंक्शन की कंटिन्यूटी है, 1/2 में इस इंटरवल में कंटिन्यूटी है, लेकिन ओवरऑल इंटरवल में देखें तो ये पॉइंट कौन कौन से हैं? तो BC दैट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर क्या है? 0, 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4 डॉट डॉट, ये है इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, राइट। अब मैं इसका सेट लिख लूं, लेट a इक्वल टू सेट, मैंने ये कह दिया 1/2 की पावर है सच दैट n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, सही बात है। n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना, यहां से तो 1/∞ तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे 1/2 हो जाएगा। अब मैं इसका लिमिट पॉइंट निकालूं तो क्या लिखूंगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n इक्वल टू 0। इसलिए सेट हैज ओनली 0 लिमिट पॉइंट, फाइनाइट आ गया। फाइनाइट का मतलब एक लिमिट पॉइंट आए, 2 आए या 3 आए, तो यहाँ पे कैसा फाइनाइट। तो देखिए क्योंकि इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज 0 लिमिट पॉइंट, हैज ओनली 0 लिमिट पॉइंट विच इज फाइनाइट। फाइनाइट से मतलब ये नहीं है कि 0 फाइनाइट है, लिमिट पॉइंट फाइनाइट है, एक ही आया है, विच इज फाइनाइट। हेंस बाय द रिमार्क जो कहा था, f इज रीमन इंटीग्रेबल क्लोज इंटरवल 0,1, x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 है, राइट, इस इंटरवल में रीमन इंटीग्रेबल है। अब ये कोई कहे क्वेश्चन में एंड, ये कहे कि फाइंड, ये बताओ एंड फाइंड कि ये वैल्यू क्या होगी, लिमिट 0 to 1 f(x) dx की वैल्यू क्या होगी, एंड फाइंड, ये बताओ निकाल के। मैं बता देता हूं निकाल के इसको, देखो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी आप जानते हो, उस प्रॉपर्टी का यूज करिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए
मैं ऐसा कहूंगा ना, अपर लिमिट कितनी है, 1 है इंटरवल की, एफ एक्स डी एक्स, और इसको लिख दिया 1/2 की पावर। जैसे ही एन टेंस टू इन्फिनिटी करूंगा ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। अब लिमिट कितनी है यहाँ, 1/2 की पावर एन, राइट। अब लिमिट्स पर जाओ, 2 की पावर एन, ये कितनी है लिमिट, 0 है, 0 से स्टार्ट कर रहा है। तो अब वैल्यू कितने तक का है हमारे पास, फंक्शन में देखो 1 है लिमिट, एक्स की वैल्यू 1 है, 1 एफ एक्स डी एक्स। अब मैं यहाँ पे 1/2 लिख लू, 1/2 प्लस, अब यहाँ देखो 1/2 है ना, तो यहाँ लिख लेना 1/2 और यहाँ लिख लेना 1/2 स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, ऐसे ही इसको लिख लीजिए, ये 1/2 लोअर लिमिट है तो यहाँ लिख दीजिए 2 स्क्वायर और यहाँ लिख दीजिए 2 क्यूब। लोअर लिमिट में वैल्यू हमेशा छोटी आती है, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, 2 की पावर 3 8 हो गया, 4 हो गया, ऊपर 1 1 है तो ये वैल्यू कम होगी। ऐसे ही अगली वैल्यू, ये लोअर लिमिट में है तो अपर लिमिट में लिख लीजिए, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी चल रही है बेटा, ये एफ एक्स डी एक्स, ऐसे ही लिखते जाइए। ठीक, कहां तक लिखेंगे, लास्ट वैल्यू प्लस 1/2 की पावर एन, डिनोमिनेटर कम रखना है, 2 की पावर एन माइनस 1 एक्स डी एक्स, वैल्यू रखते जाओ। 1/2 से 1 में वैल्यू एफ एक्स की कितनी है, 1/2 से 1 में एक्स, फंक्शन की वैल्यू 1 है। अब इसमें फंक्शन की वैल्यू इस रेंज में कितनी है, 1/2 स्क्वायर से 1/2 फंक्शन की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 स्क्वायर 1/2, इसकी वैल्यू 1/2 एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है, यहाँ से देख के लगा दी। अब इसमें वैल्यू देखो कितनी है, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 2, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2 स्क्वायर डी एक्स, ऐसी वैल्यू आती जाएगी, राइट। छोड़ दीजिए, लास्ट वैल्यू बताओ, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ क्या इस्तेमाल होगी, देखो मैंने रफ कर दिया वहां, यहां से देख लो, चलो अपर लिमिट में कितना है, यहाँ देखो 1/2 है तो 1/2, 1/2 स्क्वायर है तो 1/2 स्क्वायर, तो यहाँ पे अपर लिमिट में ये है, तो कितना आ जाएगा 1/2 की पावर एन, 1/2 की पावर एन माइनस 1, 1/2 की पावर एन माइनस 1 डी एक्स, राइट। करो इंटीग्रेट, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए ये x आएगा और x की लिमिट ये लग जाएगी x, 1/2 से 1 प्लस 1/2 बाहर, x आएगा यहाँ भी, और 1/2 स्क्वायर से 1/2, यहाँ भी कितना बाहर 1/2 स्क्वायर और x, लिमिट लोअर लिमिट में 1/2 की पावर 3 2 का स्क्वायर, ये भी बाहर 1/2 की पावर n माइनस 1 और x 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n माइनस 1, राइट। करें ज्यादा, इसको लिमिट लगाएं तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा भाई, 1/2 ये बाहर है, इसमें लगाओगे तो 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर बाहर है, ये 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर n माइनस 1, 1/2 की पावर n माइनस 1, 1/2 की पावर n, राइट। कॉमन लेके कुछ टर्म्स बनाओ, क्या क्या टर्म्स आपके पॉसिबल हैं बताइए। चलिए ये तो वैल्यू 1/2 हो जाएगी, राइट। और ये वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम यहाँ एलसीएम ले भी ले, अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूं तो देखो 1/2 और यहाँ 2 का मल्टीपल ऊपर नीचे, तो कितना 2/2 की पावर 2 प्लस 1/2 स्क्वायर, ऐसे ही मैं इसको लिख लूं तो कितना आ जाएगा 2/2 की पावर 3, सही है यार।
कितने का मल्टीपल होगा, 2 का ही मल्टीपल तो होगा, ऊपर नीचे एलसीएम का घट जाएगा। ऐसे ही लास्ट टर्म 1/2 की पावर n माइनस 1, इसको क्या लिख दूं, मुझे 2 की पावर n बनाना है तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीपल करूंगा तो ये 2/2 की पावर n, राइट। ठीक है, अब इसमें से देखिए कि अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूं, अगर 1/2 कॉमन लेता हूं तो क्या टर्म बनेगा, यहां तो 1 रह जाएगा, 1/2 कॉमन लेंगे 1/2 स्क्वायर आएगा, ठीक है, 2 बचेगा यहाँ, 1/2 कॉमन, ये भी टर्म कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं नहीं ये कैसे हो जाएगा कैंसिल, अच्छा सॉरी, 1 घट रहा है ना एलसीएम का, 2 का मल्टीपल करके तो 1/, सॉरी 1/, अब 1 हो गया, हो गया, 1/2 कॉमन ले लो बेटा, कितना बचेगा ये 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस लास्ट टर्म यहाँ से कितना कॉमन लिया 1/2, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 1 प्लस 1/2 की पावर n, देखो जरा यहाँ से 1/2 कॉमन लिया है तो 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर का स्क्वायर, बोलो ठीक तो है भाई, 1/2 कॉमन लिया, 2 इसमें चला जाएगा, 1/2 कॉमन 1/2 स्क्वायर ये रह गया, ठीक है, और ये लास्ट टर्म कितना आ जाएगा 1/, सब में स्क्वायर की पावर आ रही है ना 1/2 स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 1/2 यहाँ से कॉमन लिया है तो ये लिख जाएगा 1/2 की पावर n माइनस 1 का स्क्वायर, राइट, लगाओ n टेंस टू इन्फिनिटी, बन गई वैल्यू, ठीक है, क्या वैल्यू बन जाएगी यहां से, ये इंटीग्रेशन था कितना 1/2 की पावर n एफ एक्स डी एक्स, और अपर लिमिट में कितना है 1, मैं ये कहूं एज n टेंस टू इन्फिनिटी, एज n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, लिमिट ये तो 1/∞ तो 0 हो गया, 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, राइट, ये कितना 1/2, हाँ ये मैंने लिख दिया 1 प्लस 1/2 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस अगला टर्म 1/2 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर का क्यूब, ऐसे ही टर्म आते जाएंगे, और ये n टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी कहां तक टर्म जाएंगे ये, इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट जीपी सीरीज हो जाएगी भाई, ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इधर कौन सी सीरीज हो गई, डॉट डॉट इनफाइनाइट जीपी सीरीज, ठीक है, ये इंटीग्रेशन ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा भाई, ओके, बाद में लगा लीजिएगा लिमिट, बाद में लगा लीजिएगा, यहीं देख लो कौन सी सीरीज है, जीपी सीरीज, जीपी सीरीज, ये फर्स्ट सेमेस्टर में रीमन रखने का कोई सेंस नहीं है, पता नहीं कौन पेपर बनाता है सिलेबस, एफ एक्स डी एक्स, अरे थर्ड ईयर वार्ड ईयर में रख लेते, सेकेंड ईयर में रख लेते, देखो 1/2 बाहर, इनफाइनाइट जीपी सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो आर बराबर कितना है 1/2 स्क्वायर, ठीक, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2 स्क्वायर की पावर n और 1 माइनस 1/2 स्क्वायर, ठीक है, इनफाइनाइट जीपी सीरीज है, इसका एलसीएम ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, लो एलसीएम यहाँ, ये 4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 1/2
और ये कितना बताओ, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 2n, यही तो रह गया। और ये कितना, 1 अपॉन 4, तो 3/4। और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2/3, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 2n, आंसर आ गया बेटा। लिमिट लगा दो अब, कितना है, 1 अपॉन 2 की पावर n, 1 fx dx, 2/3, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 2n, एस n टेस्ट टू इंफिनिटी। लगाओ, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट 0 to 1 fx dx, और इधर 2/3, 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी कितना, 0। आंसर इसका 2/3। ओके, ऐसा सवाल पेपर में आ जाता है। मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं। देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा ही और कर लीजिए। मान लीजिए ये है क्वेश्चन, so that question show that the function f defined on close interval 0, 1 as fx equal to 2rx, x डिफाइन करके दिया है क्वेश्चन में, ये गिवन है। इफ x इज लेस देन 1 अपॉन r और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन r प्लस, यहाँ यूकल लगा दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये गिवन है। और ये कहा है कॉमा r बिलोंग्स टू n, वेयर कॉमा r बिलोंग्स टू n, एक जैसा r बनाओ सब जगह, r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इक्वल टू कितने से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 से, है ना। ये है, देन f इज रीमन इंटीग्रेबल है, एंड 0 to 1 fx dx, इसकी वैल्यू ये प्रूफ करनी है, fx dx बराबर π²/6। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर समझ लीजिए। मैं इस क्वेश्चन को फिर एक्सप्लेन किए देता हूं पूरा ढंग से, फिर समझ लें। देखो, चलिए देखिए सॉल्यूशन, चलिए देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, 2rx, और x इज लेस देन r और ग्रेटर देन 1 अपॉन r प्लस 1, x इज लेस देन 1 अपॉन r और ग्रेटर देन 1 अपॉन r प्लस। रखो बेटा ऐसे, r की वैल्यू नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग कर रही है। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3, है ना, सीक्वेंस में बताया था। तो f ऑफ x कितना हो जाएगा, 2 × 1 × x, r की जगह 1 रख दिया है। r की जगह जैसे ही यहाँ 1 रखोगे तो x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1/2 हो गया। फिर जैसे ही r की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना,
2 एक्स, और एक्स कितना लेस देन 1/2 और ग्रेटर देन 1/3 हो गया भाई। जैसे ही आर की वैल्यू 3 रखोगे तो कितना 2 × 3 × एक्स, और एक्स कितना लेस देन 1/3 और ग्रेटर देन 1/4, राइट। लास्ट तक जैसे जाएंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, r टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी एफ एक्स यूकल टू जीरो, कब जब x यूकल टू कितनी है जीरो, ठीक। इसलिए पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन से होंगे, हर इंटरवल में पहले हमने मान लो जीरो ले लिया, तो जीरो के बाद कितनी आ जाएगी वैल्यू यहाँ 1/2 फिर 1/3 फिर 1/4, राइट। सीधे सीधे जीरो के बाद 1 पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इंटरवल 0 से 1 है, तो 0 से 1 के बीच में रहना है, तो 0 फिर 1/2 फिर 1/3 फिर 1/4, इस टाइप से जाएंगे, ठीक। तो इसलिए अब एफ एक्स कैसा है जरा बताओ, BC that fx is discontinuous in fx is discontinuous fx is discontinuous। अब and the points of discontinuity, क्या है डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर, बताओ कितने, x यूकल टू 0 है, 0 से 1 तक जाना है तो 0 है, सीधे सीधे हम 1 नहीं लेंगे, 0 के बाद क्या 1/2 फिर 1/3, तो कितने हैं 0 1/2 x यूकल टू 1/3 1/4 डॉट डॉट, राइट। अब मैं क्या लिख दूं, लेट a बराबर, मैंने कह दिया 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे 1/∞ 0 हो जाएगा। अब देखना है जरा कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि 1/2 आ सकता है इसमें बर रखने पर, नहीं, तो यहाँ पे n+1 लिख लो, अब सही है। इज द infinite set of points of discontinuity, लिमिट पॉइंट किसका निकलता है, इनफाइनाइट सेट का, क्योंकि फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, बता चुके हम। तो अब बताइए, तो मैं कहूं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n+1 इक्वल टू 0, इसलिए सेट A हैज ओनली 0 लिमिट पॉइंट, केवल इसका 0 लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, इसलिए f इज रीमन इंटीग्रेबल, f जो है वो रीमन इंटीग्रेबल है इस इंटरवल में, एक काम खत्म। अब ये वैल्यू पूछी है, निकालते हैं इस वैल्यू को भी, देखो अब इसको लिखा कैसे यार, पहले बात है लिखने की, तो देखो इंटरवल की हमें क्या चाहिए 1 fx dx, अब यहाँ क्या लिखूं, समस्या यहाँ लिखने की कि 0 आए, तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने 1/2 1/3 ये है ना, तो मान लीजिए अगर मैं 1/2 से ही स्टार्ट करता हूं और मैंने इसको लिख लिया 1/r+1, तो अब यहाँ r की वैल्यू जैसे ही बर रखूंगा तो देखना अब कितनी बात है 2 आ जाएगा ना, तो 1/2 से 1, अब 1/2 से 1 में फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2 × fx, 2 × x dx ही है ना, 1/2 से 1 में fx की जगह ही आ गया, प्लस अब जैसे ही मैंने r की जगह 2 रखा तो कितना आ जाएगा बताओ, जैसे ही 2 रखूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/3 और यहाँ कितना आ जाएगा 1/2, ये है ही यहाँ ये लोअर लिमिट है,
तो पहले तो अपर लिमिट बनाते हैं, ये लोअर है तो अपर बना दो 1/2, और आर की जगह 2 रखो तो कितना हो गया 1/3। इसमें फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2 × 2x और dx प्लस, अब ये लोअर लिमिट है इसको अपर बना दो यहाँ, राइट। अब 1/3 से कितना है 1/4, 1/4, राइट, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू कितनी है 3 × 2x dx, ऐसे ही रहने दो। लास्ट में क्या, जरा यहां से गौर किया करो, देखो 1/3 है तो 3 आ रहा है, 2 है तो 2 आ रहा है, 1 है तो यहाँ 1 मल्टीपल में आ रहा है। तो अब अपर लिमिट में तो मेरे ऑलरेडी कितना है 1 है ना, अपर लिमिट में तो यहाँ 1 था ही। तो अब लोअर लिमिट में जो यहाँ लोअर लिमिट कितनी है ये 1/r + 1 है, तो 1/r + 1, तो अपर लिमिट में क्या आ जाएगा 1/r, तो क्या आ जाएगा r × 2x dx, राइट। बस सॉल्व इट, बाद में लिमिट लगा देंगे, बाद में लिमिट लगा लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 2x है ना, x² आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, कर दो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बताओ, x² लिमिट 1/2 से 1 माइन प्लस, अब यहाँ पे कितना x² कैंसिल, 2 बाहर, x² लिमिट 1/3 से 1/2, फिर यहाँ से 3 बाहर, कितना x² लिमिट 1/4 से 1/3, ऐसे ही अब यहाँ से क्या बाहर r, ये कैंसिल, x² 1/r + 1 2 1/r, लिमिट लगा लो, ओके, ठीक है। आप नहीं चाहते हो तो इनको इकट्ठा कर लो, एक और तरीका है आसान हो जाए, कर लो इकट्ठा, या तो अलग अलग करके सॉल्व कर लो या इकट्ठा कर लो, जैसे आपकी मर्जी, बताओ कैसे करूं। चलिए देखो, जीपीसीबी बन जाएगी, x² 1 - 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा 2 बाहर और 1/2 का स्क्वायर, 2 आएगा एक पॉजिटिव, चलो कोई बात नहीं ऐसे लिख लो। देखो मैं इसको ऐसे लिखे देता हूँ, सब प्लस के हैं, समेशन लगा दिया, राइट, इंटीग्रेशन r n = 1 से लिख लिया, राइट, ठीक है, r = 1 से लिख लिया, और r की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ 1/2 है, मैं इसको लिख दूं r + 1 to 1/r, और यहाँ कर दिया n - 1, कैसे, r की वैल्यू जैसे ही 1 रखोगे यहाँ ये आ जाएगा, ठीक है, r की वैल्यू 2 रखोगे ये आ जाएगा, ठीक है, और जैसे ही r की वैल्यू मैंने n - 1 रखी यहाँ, है ना, r की वैल्यू n - 1, तो n आएगा और ऊपर n - 1, ठीक है, एक कम आ रहा है, यहाँ r + 1 है तो r है, यहाँ 1/4 है तो 1/3 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा लास्ट में देखो 1/r है तो r × 2x dx, यही रहेगा, बस इंटीग्रेट कर लो, समेशन r = 1 to n - 1, r बाहर, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x² 2 कैंसिल, x² और लिमिट कितनी 1/r + 1 to 1/r, करना सॉल्व, कितना भाई समेशन r = 1 to n - 1, कितना भाई r बाहर, और ये कितना आएगा 1/r² - 1/r + 1 का होल स्क्वायर, राइट। चलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं यहां से, समेशन r = 1 to n - 1, कितना r अंदर भेज दिया ये वाला, तो कितना आ जाएगा 1/r - r/r + 1 का स्क्वायर, सॉल्व करना बेटा इसको,
एलसीएम ले लो। जब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा तो क्या लिख दूं, समेशन आर इक्वल टू 1 to n माइनस 1, है ना। और ये कितना एलसीएम लोगे तो यहाँ आ जाएगा आर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब आप इसका होल स्क्वायर खोल दोगे तो समेशन आर इक्वल टू 1 to n माइनस 1, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो आर स्क्वायर कैंसिल, 2r प्लस 1 अपॉन आर इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही छोड़ दो, इक्वेशन फास्ट। पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, आंशिक भिन्न तोड़ते हैं ना। 2r प्लस 1 अपॉन आर, आर प्लस 1, आंशिक भिन्न लिखनी है तो a अपॉन आर, बी अपॉन आर प्लस 1 और सी अपॉन आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, एलसीएम ले लो तो कितना 2r प्लस 1 a इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, b इंटू आर प्लस 1। ठीक, और यहाँ प्लस सी इंटू आर। एबीसी की वैल्यू निकाल लो सॉल्व करके, राइट। तो मैं अगर कहूं कि a इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r, है ना, प्लस b इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस सी आर, इधर कितना है 2r प्लस 1। अब आर स्क्वायर के कोफिशिएंट इधर तो है नहीं, इधर आर स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल टू 0। आर के कोफिशिएंट देखो, अच्छा कांस्टेंट टर्म देखो, इधर कांस्टेंट टर्म a बराबर a ही तो है बस, बाकी सब में तो r है ना। तो a इक्वल टू इधर कितना है कांस्टेंट टर्म 1 है, a की वैल्यू 1 यहाँ रख दो, तो b इक्वल टू कितना है -1। अब c और रह गया निकालने को यार, c निकाल लो। कहाँ है c, केवल r के टर्म्स में है, तो r का कोफिशिएंट इधर कितना है 2 है, इधर r का कितना हो गया 2 है, यहाँ मल्टीपल कर लिया, और r का यहाँ करेंगे तो कितना हो गया b, यहाँ कितना c इक्वल टू कितना 2, यहाँ a b c की वैल्यू रख लो। तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 1 तो 2, b की वैल्यू कितनी है -1, c इक्वल टू 2 तो c इक्वल टू 1। अब यहाँ रख दो वैल्यू तो कितना आ जाएगा बताओ, इसलिए कितना 2r प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना भाई एबीसी की वैल्यू रख दो 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर, बी की वैल्यू यहाँ -1 है, -1 अपॉन सी की वैल्यू 1 है, आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख लो। ठीक, ये देखते चलना टर्म कौन सा चल रहा है। इंटीग्रेशन ये है आरएचएस में, है ना। तो क्या हो गया ये इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर प्लस 1 टू एफ एक्स डी एक्स, ये इक्वल टू समेशन, तो ये है ही, यहाँ वैल्यू रख जाएगी, तो कितना समेशन आर इक्वल टू 1 to n माइनस 1, और इसकी वैल्यू क्या है, ये है 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। खोल लो। हाँ जी, चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, समेशन आर इक्वल टू 1 to n माइनस 1 और 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस समेशन आर इक्वल टू 1 to n माइनस 1 और 1 अपॉन आर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इनको खोल लो। ठीक है, आर की लास्ट वैल्यू कहां तक जाएगी, देखना सब आर की वैल्यू रखेंगे हम, तो आर की वैल्यू पहले 1 रखी इस इंटीग्रेशन यहाँ, तो 1 माइनस 1/2 प्लस, अब यहाँ आर की वैल्यू 2 रखी 1/2 माइनस 1/3 प्लस आर की वैल्यू 3 रखी 1/3 माइनस 1/4, यही आती रहेगी, ऐसे ही छोड़ दो, प्लस इसको खोलो, आर की वैल्यू 1, 1/2 स्क्वायर, आर की वैल्यू 2, 1/2 क्यूब ना 1/2 स्क्वायर,
यहाँ आर की वैल्यू मैंने 1 रखी तो 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर, और आर की वैल्यू n-1 रखी तो 1/n स्क्वायर, राइट। अब जैसे लास्ट वैल्यू आर की n-1 है तो जैसे इधर रखेंगे तो कितनी आ जाएगी, आर की जगह n-1 1/n, यही तो आ गया एफ एक्स डी एक्स। इसमें देखो क्या मिल रहा है आपको, कौन कौन से टर्म आएंगे निकल के। लास्ट वाली टर्म की अगर वैल्यू यहाँ आएगी तो वो टर्म कितना आएगा, प्लस, यहाँ जगह कम पड़ गई है मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस, यहाँ रखो आर की लास्ट वैल्यू n-1 तो कितना आएगा बताओ, 1/n -1 लॉजिक लगाओ। देखो इसकी लास्ट इसकी फर्स्ट है ना, इसकी लास्ट इसकी फर्स्ट है ना, तो कौन सी टर्म खत्म होगी, हर एक की देखो लास्ट से कौन सी खत्म हो रही है, फर्स्ट, तो यहाँ कहीं फर्स्ट खत्म हो जाएगी, इधर कहीं क्या बचेगा, ये बचा 1 - 1/n, ओके। और लास्ट टर्म कितना बचा यहाँ 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर, राइट। अब मैं जैसे ही कहूंगा कि एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये सवाल पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये इंटीग्रल इधर तो लिमिट 0 to 1 हो गई कि 1/∞ 0, n टेंड्स टू इन्फिनिटी जैसे यहाँ लगाओगे तो ये कितना बन जाएगा बताओ 1 प्लस, ये तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी अलग करके छोड़ दिया, और इसमें जैसे लगाएंगे तो 0 मत कर देना इसको, ये सीरीज बन जाएगी, कहां तक बनेगी बताओ 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर है ना, प्लस 1/4 स्क्वायर, ऐसी सीरीज आ जाएगी डॉट डॉट, ठीक है। माइनस के ये 0, खत्म, एक ही टर्म है ना, यहाँ सीरीज है। और इसकी वैल्यू कितनी, 1 को क्या लिख दूंगा 1/1 स्क्वायर, तो कितना आ गया ये π²/6, आंसर देखो, इसकी सीरीज की वैल्यू बताई थी π²/6, खत्म। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, लिमिट 0 to 1 f(x) dx। कल फिर चलेगा रीमन, ओके, थैंक यू।